Hello everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to SNEPS Biology. So in this video we will be discussing the practice set 2B of environmental science which targets CPET 2021 and the upcoming CPETs. तो अभी तो हमारा मेन फोकस क्या है CPET 2021. ओके तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ओके उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान से ये वीडियो को कंप्लीटली देखना. ओके और मैं क्या क्या बोल रही हूँ वो भी सुनना. क्लियर, सिर्फ आंसर मत देखना. ओके आई विल गिव सम एक्सप्लेनेशंस आल्सो, ओके व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर, so before discussing, let me tell you, if you are new to this channel or if you have not yet subscribed to our channel, then do subscribe and press that bell icon next to the subscription button so that you can get all the notifications whenever a new video comes up. Okay, and if these videos are beneficial to you, then hit like and share with your friends. Okay, they will also get benefited, right? तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट. तो फर्स्ट क्वेश्चन, since 2013 the Odisha government has banned the mechanized fishing within 20 km of the state's coast predominantly for the protection of which of the following fauna. Okay, 2013 से ओडिशा गवर्नमेंट इनमें से किस फौना, ओके किस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो स्टेट का कोस्टल एरिया है उसके 20 किलोमीटर तक फिशिंग करने का बैन लगा रखा है. ओके ओडिशा गवर्नमेंट ने. क्लियर, ऑप्शन ए ऑलिव रिडले टर्टल्स, ऑप्शन बी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ऑप्शन सी हिल्सा फिश, ऑप्शन डी मैंग्रोव क्रैब. ओके तो यहाँ पे क्या बात है कि the efforts of our Odisha government, okay, that are centered around the protection of olive ridley turtles. Okay, clear? These are the only sea turtles which exhibit synchronous mass nesting. Okay, clear? तो इनके लिए ये बैन लगा रखा है from 2013. Okay, option A will be the correct answer. Now come to question number 2. The Aichi targets are related to dash. ओके मैं बोली हूँ कि जो सब टर्म्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे कन्वेंशंस हैं, जो भी हमारे एक्ट्स हैं, राइट, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, ये सब आपको याद रखना है कि नहीं. तो ये किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स, ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक यूज. ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके तो थोड़ा बोल देती हूँ मैं आईची टारगेट्स के बारे में. सो दिस आईची टारगेट्स दे आर अ सेट ऑफ 20 टाइम बाउंड measurable targets for the conservation of biodiversity, and the targets were agreed by the parties of the Convention on Biological Diversity in what? In your Nagoya, Japan in October 2010. Okay, achievement of these targets will contribute to reducing and eventually halting the loss of biodiversity at a global level by the middle of the 21st century. Okay, अभी तो 21st century आ गया है कि नहीं? तो देखते हैं क्या होता है, अचीव कर पाता है कि नहीं टारगेट. नाउ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. अभी आता है क्वेश्चन नंबर 3. ओके इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन शेप. ओके शेप इसका इन्वर्टेड है. तो ऑप्शन ए में है पॉन्ड, ऑप्शन बी में है ग्रासलैंड, ऑप्शन सी में है फॉरेस्ट, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द एबव. ओके तो वी नो इन केस ऑफ ग्रासलैंड एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसमें क्या होता है? अपराइट होता है कि नहीं? क्लियर, यहाँ पे क्या होता है? There is gradual decrease in the biomass of organisms at successive trophic levels from producers to consumers. Okay, लेकिन अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन, देन आ जाएगा आपका स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ऐसे अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि कम से ज्यादा होते हैं. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, ये आपका जो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक वो हमारा इन्वर्टेड दिखता है, लाइक दिस. समझ में आया? तो इन्वर्टेड पिरामिड होता है. क्लियर, तो पॉन्ड इकोसिस्टम होगा. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4.
Who among the following heads the Genetic Engineering Approvals Committee, that is GEAC, in India? Okay, important question है ये एक. Option A, Minister of Environment and Forest. Option B, Minister of Science and Technology. Option C, Minister of Agriculture. Option D, none of them. Okay, तो जो GEAC है that is headed by a secretary level officer in the Ministry of Environment and Forest. Okay, तो यहाँ पे तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट दिया है लेकिन सेक्रेटरी की बात नहीं की है. ओके, कौन सा ऑफिसर, राइट? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर नन ऑफ देम हो जाएगा. ओके, ऑप्शन डी. क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं वो हेड करते हैं इसे. समझ में आया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following statements are correct regarding Ganges River dolphin? Okay, तो यहाँ पे देखो क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. स्टेटमेंट 1 में है इट्स IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड. स्टेटमेंट 2 में है इट्स साइंटिफिक नेम इज प्लाटानिस्टा गैंजेटिका गैंजेटिका. ओके, देन स्टेटमेंट 3 में है दे आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर. ओके, तो अगर हम तीनों की बात करें देन ऑल 3 आर करेक्ट. ओके, तो जो कोड्स दिए हुए हैं ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, 1 2 3, तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, राइट? बिकॉज ऑल आर करेक्ट. क्लियर? और भी एक बात बोल देती हूँ, दिस गैंजेस रिवर डॉल्फिन दीज आर ऑल्सो एसेंशियली व्हाट, ब्लाइंड. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is affected by mercury? Okay, mercury किसे अफेक्ट करता है? कौन सा ऑर्गन मर्क्यूरी के द्वारा अफेक्ट होता है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन डी लंग्स. तो क्या अफेक्ट होता है मर्क्यूरी के द्वारा? ऑप्शन व्हाट, योर बी, नर्वस सिस्टम. क्लियर? So once this mercury is released into the environment, okay, this mercury which is one of the most toxic metals, okay, clear? So it get bioaccumulated, okay, and biomagnified up to the food chain, okay, up in the food chain. Clear? And as a result what happens, it can easily enter the human body and affects the nervous system. Okay, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. Now come to question number 7. Which of the following chemicals is or are responsible for eutrophication? तो 3 केमिकल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश. तो इनमें से क्या क्या सब रेस्पॉन्सिबल है यूट्रोफिकेशन प्रोसेस के लिए? ओके, तो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में ये तीनों रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं? तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा, राइट? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश. ओके, now come to question number 8. Pan, peroxyacetyl nitrate, okay, is a secondary gaseous compound found in dash. Option A, classical smog. Option B, volatile organic compound, VOCs. Option C, photochemical smog. Option D, green manure. Okay, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोटोकेमिकल स्मॉग. ओके, पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट जो है that is a secondary gaseous compound which is found in photochemical smog. So considering this photochemical smog, it is the chemical reaction of what? Your sunlight, nitrogen oxides and volatile organic compounds in the atmosphere, and it leads and due to this smog it leaves the airborne particles and ground level ozone. Okay, clear? So option C will be the correct answer. Now come to question number 9. India signed a global treaty called the Stockholm Convention. This convention is very important. Okay, वो आ सकता है. समझ में आया? So the convention makes it mandatory for the signatories to ban or phase out the use of which of the following? किसका बैन करने के लिए ये कन्वेंशन मैंडेटरी किया था, सिग्नेचर लिया था सबसे? ओके, ऑप्शन ए एंडोसल्फन, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन डी माइक्रोबेट्स. ओके, तो यहाँ पे जो इंडिया है इट साइंड द कन्वेंशन and had agreed to phase out the
use of endosulfan by the end of 2017. Okay, 2017. क्लियर? किसे बैन करने के लिए सिग्नेचर किया था? एंडोसल्फान. ओके, इसे कंप्लीटली फेज आउट करने के लिए. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following statements is true about biochemical oxygen demand, BOD? Okay, BOD, COD. Okay, these things are very important. Okay, now come to options. Option A, it shows the amount of oxygen required to oxidize the organic waste into inorganic materials. Option B, it shows the amount of oxygen required to remove both degradable and non-degradable waste in the water. Option C, it shows the amount of oxygen required to decompose the organic waste in the water. Option D, none of the above is true. तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है ये? इट shows the amount of oxygen that is required to decompose the organic waste in the water. Okay, clear? Decompose. समझ में आया? कितना ऑक्सीजन चाहिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में है उन्हें डिकम्पोज करने के लिए, वो बताता है हमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. एरियाज दैट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ DDT, ओके, may observe a decline in the population of birds. जो DDT का जो प्रयोग है, ओके, जिन एरिया में करते हैं तो ये देखा गया कि पॉपुलेशन जो बर्ड्स का है वो डिक्रीज हो रहा है. ओके, डिक्लाइन हो रहा है. तो क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑप्शन ए, बर्ड्स स्टॉप्ड लेइंग एग्स ऑल टुगेदर. ऑप्शन बी, द एग्स डिड नॉट हैच. ऑप्शन सी, प्रेडेशन ऑफ एग्स इंक्रीज्ड. ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. ओके, तो क्या होगा? क्यों पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइन किया जहां पे जिस एरिया में ये DDT स्प्रे हुआ था? बिकॉज द एग्स डिड नॉट हैच. ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यू थिंग फॉर यू. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. डैश इज एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू गॉज द क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम. ऑप्शन ए, decomposers. ऑप्शन बी, प्रीडेटर. ऑप्शन सी, बायोरेमेडिएटर. ऑप्शन डी, बायो इंडिकेटर. ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, बायो इंडिकेटर. इट इज द ऑर्गेनिज्म दैट सेज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द इकोसिस्टम. ओके, ऑप्शन डी. क्लियर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट आर द बायो इंडिकेटर्स. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. ट्राइकोडर्मा हार्जियनम is a dash that is predominantly used as a fungicide. Option A, virus. Option B, fungus. Option C, bacteria. Option D, protozoa. Okay, तो क्या है ये? क्या है ये? एक फंगस है. Okay, this is a fungus which is predominantly used as a fungicide. So option B. Now come to question number 14. Egg cells of birds become unusually thin when exposed to the pesticides in their environment. The protein that gets affected is dash. Okay, तो जब egg cells जो हैं birds के, उन्हें अगर हम पेस्टिसाइड जिस एनवायरनमेंट में ज़्यादा है उस एनवायरनमेंट में अगर हम उन्हें एक्सपोज करते हैं, उन्हें रखते हैं, देन ये देखा गया कि वो थिन होते हैं. ओके, द एग सेल्स बिकम थिन. तो जो प्रोटीन इसे अफेक्ट करता है वो क्या है? ऑप्शन ए, कैल्मोडुलिन. ऑप्शन बी, सिस्टीन. ऑप्शन सी, सेरीन. ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, कैल्मोडुलिन. ओके, तो इसका आंसर याद रखना है. इट इज अ न्यू थिंग ऑल्सो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. वेदर अकर्स इन द अर्थ. कौन से लेयर में? ओके, ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर. ऑप्शन बी, मेसोस्फियर. ऑप्शन सी, आयनोस्फियर. ऑप्शन डी, थर्मोस्फियर. मैं बोली थी कि जो भी हमारे जो एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रैटाज हैं, ओके, उनका आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें से ये आया है, राइट?
तो वेदर कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फियर. ओके, ऑप्शन ए. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. The environment which has been modified by human activities is called. Okay, जो environment human activities के वजह से modify हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी मॉडर्न एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी अर्बन एनवायरनमेंट. क्या बोलते हैं उसे? एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट. ऑप्शन बी. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. A trophic level refers to. Trophic level किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए area in the tropics. Okay. Option B an organism's portion in a food chain. Option C an organism's position in an ecosystem. Option D an organism's position in a biome. Okay. तो क्या होगा? ये दो में कंफ्यूजन ज्यादातर होते हैं, है कि नहीं? तो क्या होगा आंसर? ऑर्गेनिज्म का पोजीशन इकोसिस्टम में या बायोम में? इकोसिस्टम में. ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सी एंड डी. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन? ओके, पहला है फाइटोप्लैंक्टन, देन जू प्लैंक्टन, देन फिश, देन है जू प्लैंक्टन, देन फाइटोप्लैंक्टन, देन फिश, देन है जू प्लैंक्टन, प्रोटोजोआंस, देन फिश, देन है ग्रास, फिश, जू प्लैंक्टन. ओके, तो देखो याद करो अपना पॉन्ड इकोसिस्टम. ओके, एक्वाटिक इकोसिस्टम को याद करो. तो क्या होगा? पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर जाके फिश, है कि नहीं? पहले स्मॉल, उसके बाद बिग, राइट? फिश. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. द डार्कर जोन इन लेक्स where light penetration is negligible is called the. Option A euphotic zone, ऑप्शन बी लिटोरल जोन, ऑप्शन सी लिम्नेटिक जोन, ऑप्शन डी बेंथिक जोन. ओके, तो क्या हो जाएगा? बेंथिक जोन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्लियर? बेंथोस, लिम्नेटिक, लिटरल, यूफोटिक, ऑल दीज जोन्स. ओके, उनका डेफिनेशन क्या है याद रखना. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. Which one of the following is not a freshwater biome? ऑप्शन ए लोटिक, ऑप्शन बी लेंटिक, ऑप्शन सी स्प्रिंग्स. ये स्प्रिंग्स होगा. हाँ, स्प्रिंग्स हो गया है, आर गायब हो गया है, SPRINGS. देन ऑप्शन डी डीप सी. ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए लोटिक. ओके, क्लियर? इट इज नॉट अ फ्रेश वाटर बायोम. क्लियर? बाकी सब तीनों फ्रेश वाटर बायोम है. ओके, देन come to question number 21. Water pollution can be identified by testing its what? Okay, water pollution हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या टेस्ट करने से आइडेंटिफाई हो सकता है वाटर पोल्यूशन? ऑप्शन ए pH लेवल, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एवर. तो क्या pH लेवल देख के भी हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन हुआ है कि नहीं? BOD को देख के भी हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो सी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22. द 3 R's टू सेव द एनवायरनमेंट आर. ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट? तो क्या होता है 3 R's? क्या होता है? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, है कि नहीं? तो ऑप्शन डी में जो है. Clear? Option D will be the correct answer. Now come to question number 23. The following are stakeholders of forest. Which one of these causes the maximum damage to the forest? Okay, यहाँ पे एक full stop दे दो. Clear? तो ये सब जो है एक एक stakeholders है forest का, right? लेकिन इन stakeholders में से, okay, ये सब जो parts है forest का, इनमें से सबसे ज्यादा डैमेज फॉरेस्ट को कौन पहुंचाता है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है पीपल हु लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट, ऑप्शन बी द इंडस्ट्रियल्स, ऑप्शन सी द वाइल्ड लाइफ एंड नेटिव एंथुजियास्ट्स, ऑप्शन डी द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो बोलो कौन होगा? इंडस्ट्रियल्स. ओके, ये सबसे ज्यादा डैमेज फॉरेस्ट को कॉज करते हैं. ऑप्शन बी.
क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. चिपकू आंदोलन इज कंसर्न्ड विथ, ओके, किसने किया था, क्यों किया था, ओके, याद है? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ किसने किया था, ओके, चिपकू आंदोलन. नाउ ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स, ऑप्शन सी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी फॉरेस्ट कंजर्वेशन. तो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इसके वजह से आपका चिपकू आंदोलन हुआ था. किसने किया था बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25. तावा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी हरियाणा. ओके, तो क्या होगा, कहाँ पे है ये प्रोजेक्ट? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश. ओके, याद रखना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following survivorship curve is suitable for the organisms who breeds several times during the course of their lifespan? ओके, तो मैं बताई भी हूँ सिलेबस वाले वीडियो में कि सर्वाइवरशिप कर्व में जो सब है आर वैल्यू, के वैल्यू, कर्व में क्या क्या है, उनका जो ऑर्गेनिजम्स, राइट, उनका एग्जाम्पल्स, वो आप देख लेना. समझ में आया? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन बहुत बार ब्रीड करते हैं. ओके, तो क्या है, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2 या टाइप 1? तो क्या हो जाएगा, टाइप हमारा 1. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. टाइप 1 इज फॉर दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन ब्रीड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? इटेरोगोरस. ओके, clear? Now come to question number 27. Which of the following structure can be seen in the diminishing population? एक population diminish हो रहा है तो कौन सा structure हम देखेंगे, right? Option A upright, option B inverted, option C bell, option D urn. तो कैसा होता है? Option D urn shaped structure होता है एक diminishing population का. Okay, it shows the drastic reduction in the birth rate or population that is dying off. Okay, now come to question number 28. What is an age effect? Age effect क्या है? Okay, ecotone, keystone species, age effect. Okay, all these things are important. Okay, now come to options. Option A community complexity, option B community classification, option C increased diversity at the boundary of ecotone, option D कम्युनिटी स्टेबिलिटी. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी एट द बाउंड्री ऑफ इकोटोन. ओके, क्लियर? तो एज इफेक्ट दिस कैन बी generally seen at the boundary of the ecotone. It shows the maximum diversity at the transition boundary. Okay, clear? So option C. Now come to question number 29. Which of the following is true for the stabilized ecosystem? एक stabilized ecosystem के लिए इनमें से क्या सही है? P minus R equal to 1, P by R is less than 1, P by R is greater than 1, P by R is equal to 1. तो P क्या है? Photosynthesis. Okay. R क्या है? Respiration. Clear? तो क्या हो जाएगा, photosynthesis और respiration एक stabilized ecosystem में उनमें क्या relation होता है? क्या? P by R is equal to 1. Okay, जितना photosynthesis उतना respiration. Clear? Option D. Now come to question number 30. Animal adopt a similar state like sleep to reduce their metabolic rate. जो animals हैं वो अपना metabolic rate को reduce करने के लिए क्या करते हैं, सो जाते हैं, right? तो इस process को क्या बोलते हैं? Okay, ये condition को क्या बोलते हैं? Option A migration, option B transpiration, option C hibernating or hibernation, option D none of these. तो क्या हो जाएगा, hibernation, right? Now come to question number 31. Which of the following is not a feature of R selected species? मैं बोली थी पहले भी R के selected species are very important, एग्जाम में आ सकते हैं.
Option A, reproduce quickly. Option B, the low survival rate of progenies. Option C, reproduce a large number of progenies. Option D, paternal care. Okay, तो क्या होता है paternal care. Okay, that is not a feature of R selected species. Okay, बाकी तीन है उसके फीचर्स. क्लियर? R और K selected species का फीचर्स याद करके जाना एग्जाम में. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्या नहीं है पूछा है ना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following is the smallest artificial ecosystem that has sustained for a long period? Okay, सबसे छोटा artificial ecosystem है, लेकिन सबसे ज्यादा पीरियड तक वो सस्टेन किया था. ओके, देखो ऑप्शन ए फॉल्सम पॉन्ड, ऑप्शन बी फॉल्सम बॉटल, ऑप्शन सी फॉल्सम स्ट्रीम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. तो क्या हो जाएगा फॉल्सम बॉटल. ओके, इट इज द सबसे छोटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके, बट इट हैज सस्टेन्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. ओके, ऑप्शन बी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33. द रिजल्ट ऑफ एसिड डिस्पोजिशन इज. एसिड डिस्पोजिशन का रिजल्ट क्या है. ऑप्शन ए डाइंग फॉरेस्ट एंड लेक्स, ऑप्शन बी एसिड इंडाइजेशन इन ह्यूमंस, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट लेसन्स, कम हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो क्या हो जाएगा एसिड डिस्पोजिशन के वजह से डाइंग फॉरेस्ट एंड लेक्स. ओके, समझ में आया. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर. एसिड डिस्पोजिशन क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं भी आ रहा है कि बताओ कि मैम नहीं आ रहा है बोल के. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34. A disease that becomes unusually widespread and even global in its reach is referred to as. Okay, तो वो डिजीज जो ग्लोबली वाइडस्प्रेड है. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए एपिडेमिक, ऑप्शन बी पैंडेमिक, ऑप्शन सी स्पेनिश फ्लू, ऑप्शन डी हाइपर एंडेमिक. ओके, तो क्या बोलेंगे इसे पैंडेमिक, जो कि अब चल भी रहा है. राइट, पूरा का पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है. राइट, सो इस तरह के डिजीज को हम पैंडेमिक बोलते हैं. तो बताओ मुझे व्हाट इज एपिडेमिक एंड व्हाट इज हाइपर एंडेमिक. ओके, अगर नहीं भी आ रहा है तब भी बताओ. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. व्हाट इज रिंग ऑफ फायर. ओके, रिंग ऑफ फायर क्या है. ऑप्शन ए बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज इन द सर्कमपेसिफिक रीजन, ऑप्शन बी बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज इन द मिड कॉन्टिनेंटल रीजन, ऑप्शन सी द बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज इन द मिड अटलांटिक रीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. तो ये याद रखना अगर नहीं पता है. ओके, ये ज्योग्राफी से आया है आपका. तो रिंग ऑफ फायर इट इज अ path along the Pacific Ocean which is characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. Okay, तो इसे और क्या बोलते हैं circumpacific region भी बोलते हैं. Okay, तो the majority of Earth's volcanoes and earthquakes, okay, that take place along this ring of fire. Okay, that is the circumpacific region. Clear. तो ring of fire क्या है belt of volcanoes in the circumpacific region. Okay, option A is the correct answer. Okay, so with this question your environmental science practice set 2 is completed. Okay, next हम 2 दिन में मिलेंगे उसके next practice set 3 को लेकर. तो तब तक हमारे साथ बने रहिए. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स भी अपलोड होंगे. ओके, और उस प्रैक्टिस सेट का हम वीडियोस नहीं बनाएंगे. ओके, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है तो जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारा है उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, वी विल डेफिनेटली आंसर यू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड आई होप दिस प्रैक्टिस सेट्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू ऑल. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.